नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। टुनाइट एट 9 के स्पेशल एडिशन में आज हम बात करेंगे सीबीएसई पेपर लीक की। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं का एक एक पेपर लीक होने के बाद पूरे देश में कोहराम है। 10वीं का गणित का पेपर देने के बाद जो बच्चे छुट्टियों के मूड में घर लौटे थे, उन्हें अब दोबारा पेपर देने का कर रहे हैं कि पेपर लीक करने के दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन दोषी पकड़े कब जाएंगे ये पता नहीं है। आखिर सीबीएसई के पेपर लीक का जिम्मेदार कौन है? बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कब तक? आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन पहले देखते हैं इस मुद्दे पर आज दिन भर में देश में क्या कुछ हुआ। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के पेपर लीक से देश के लाखों छात्रों पर दोबारा परीक्षा का तनाव बढ़ गया। अलग अलग शहरों में ये छात्र सड़कों पर उतरे और पूछा कि जब सिस्टम पेपर लीक रोकने में नाकाम रहा तो दोबारा एग्जाम की सजा उन्हें क्यों दी जा रही है। केमिस्ट्री का हुआ है, फिजिक्स का हुआ है, सारे ऑल ओवर जितने पेपर थे पेपर लीक हुए हैं। इसमें हमारी गलती नहीं है, गलती आप अपने मैनेजमेंट की निकालो। हम बच्चे रोबोट नहीं है जो बार बार पेपर देते रहेंगे। जब सीबीएसई की गलती है, सीबीएसई की वजह से, किसी एक बंदे की वजह से पेपर रिलीज हुआ है, तो सीबीएसई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों के लिए कुछ करे और बच्चों के अगेंस्ट 26 लाख से ज्यादा बच्चों के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। जो निर्दोष है, जिन्होंने वर्ष भर में अध्ययन किया है, उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन सिस्टम को कोई ब्रीच करता है तो गुनहगार की काम का, दुष्कर्म का सज्जन को भुगतना पड़ता है। ये दुर्भाग्य है लेकिन सच्चाई है, लेकिन वो कैसे ना हो इसके बारे में हम कुछ विचार कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि सिर्फ 10वीं के गणित और 12वीं के इकोनॉमिक्स के पेपर ही लीक नहीं हुए। दावा किया जा रहा है कि और भी कई विषयों के पेपर लीक हुए और धड़ल्ले से व्हाट्सएप के जरिए छात्रों तक कहीं पैसों के बदले तो कहीं बिना पैसों के पहुंच रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीबीएसई इन सारी बातों से अनजान थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 23 मार्च को ही सीबीएसई को ईमेल के जरिए पेपर लीक की शिकायत मिली थी। अकाउंट्स का पेपर लीक होने की बात सामने आई, लेकिन सीबीएसई ने इससे इनकार कर दिया था। लेकिन सोशल मीडिया पर जब पेपर लीक को लेकर बवाल मचा, तब जाकर सीबीएसई ने 27 मार्च को दिल्ली पुलिस में मामला दर्ज कराया। आखिर सीबीएसई ने लीक की बात क्यों छुपाई और क्यों एक के बाद एक पेपर कराती चली गई? दिल्ली पुलिस यहां तक कह रही है कि पेपर एक दिन पहले ही व्हाट्सएप पर आ गए थे। ये दोनों पेपर एग्जाम होने के दिन से पहले, ये क्लियरली एस्टेब्लिश हो गया, एग्जाम होने के दिन से पहले दिन व्हाट्सएप पर अवेलेबल थे, जो कि अमंग्स द स्टूडेंट्स और कुछ ट्यूटर जो बच्चों की क्लासेस लेते हैं उनके बीच में एक्सचेंज हुआ है। उस चेन को हम लोग एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां से पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है, कहां से स्टार्ट हुआ। दिल्ली पुलिस ने अब तक 25 लोगों से पूछताछ की है, जिनमें 18 स्टूडेंट, 5 ट्यूटर और 2 अन्य लोग हैं। लेकिन उसे अब तक पता नहीं चल सका है कि पेपर लीक की शुरुआत कहां से हुई। इन सब के बीच पेपर लीक पर सियासत तेज हो गई। राहुल गांधी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और लिखा, कितने लीक, डेटा लीक, आधार लीक, एसएससी एग्जाम लीक, इलेक्शन डेट लीक, सीबीएसई पेपर्स लीक, हर चीज में लीक है। चौकीदार वीक है। इस तंज पर शिक्षा मंत्री कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उनका और सीबीएसई की चेयरपर्सन अनीता करवाल का इस्तीफा मांग रही है। प्रकाश जावड़ेकर और सीबीएसई चेयरपर्सन दोनों को अपने पद से बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक कोई निष्पक्ष जांच संभव नहीं। हम मांग करते हैं एचआरडी मिनिस्टर को और सीबीएसई चेयरपर्सन को अपने पद से पद मुक्त किया जाए। बताया जा रहा है कि जब पेपर लीक हो रहे थे तब सीबीएसई की चेयरपर्सन अनीता करवाल माउंटेनियरिंग पर लिखी अपनी किताब का अहमदाबाद में प्रमोशन कर रही थी। अनीता करवाल ने इस मामले में पहली बार चुप्पी तोड़ी। लिखित बयान में बताया, ये हम लोग बच्चों के हित में काम कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी बता भी देंगे कि एग्जाम के डेट्स क्या हैं और किसी को बच्चों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम उनके साथ हैं। मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के दुख जता देने और सीबीएसई की चेयरपर्सन के इस बयान से लाखों बच्चों की टेंशन कम होने की बजाय और बढ़ गई है, क्योंकि न जाने कितने पेपर की परीक्षा फिर से होगी और होगी भी तो कब। यानी सिस्टम की लापरवाही से जो टेंशन बढ़ी वो अब कंफ्यूजन बन चुकी है। राकेश पांडे के साथ नरेश बिस्वानी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो जब
18 लाख बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था, उसके बाद सीबीएसई की जो मुखिया है वो अचानक से 48 घंटे बाद नींद से जागती हैं और कहती हैं हम बच्चों के साथ है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और ये जो रीटेस्ट हो रहा है ये उनके हित में है। मैडम कितनी क्लूलेस है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल चर्चा के लिए इस वक्त जुड़ रहा है। हमारे साथ नंद किशोर गर्ग साहब वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, वो जुड़ रहे हैं। इनके अपने कई इंस्टीट्यूशंस है जो ये रन करते हैं और जाने माने एजुकेशनिस्ट है। हमारे साथ अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ रहे हैं इंदौर से। हमारे साथ डॉक्टर प्रीति ओझा प्रिंसिपल है दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल की जुड़ रही हैं। हमारे साथ आनंद कुमार जी सुपर 30 के पटना से, उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ प्रोफेसर JS राजपूत को भी, जो कि फॉर्मर चेयरमैन है एनसीईआरटी के, उनको चर्चा के दौरान जोड़ने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी रोहित इस वक्त जुड़ रहे हैं क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि सीबीएसई और सरकार छात्रों का दर्द समझती है। कितना वो दर्द समझती है, क्या उनकी पीड़ा है, रोहित उन छात्रों से आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ सबसे पहले रोहित आप ही के पास मैं आना चाहूंगी। छात्र जुड़ रहे हैं, जरा उनका दर्द बयां करवाइए, उनसे ये पूछिए कि आखिरकार जब सीबीएसई की मुखिया ये कहती हैं कि उनको छात्रों की चिंता है, कैसे चिंता है जब 48 घंटे पहले 4 दिन से उनको पता था कि पेपर लीक्ड है, उनके व्हाट्सएप पे मैसेज था और मैडम सो रही थी। बच्चों पर क्या गुजर रही है ये उनको खुद बताने दीजिए। रोहित। बिल्कुल, देखिए आंचल, जैसा कि अभी आप बोल रही थी कि सीबीएसई की चेयरपर्सन ने यह कहा कि बच्चों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं पिछले 15-20 मिनट से इन बच्चों के साथ हूं, ये सिर्फ और सिर्फ चिंता ही कर रहे हैं और मैं इनकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस कर रहा था। आपस में बातचीत कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे नेल्स को इस तरह से बाइट कर रहे हैं, ये सब चिंता के लक्षण हैं और ये बच्चे इसी बात को लेकर चिंता में है कि आखिरकार होगा क्या। 10th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, बहुत सारे, इनसे मैं बात करता हूं। अब बताइए किस तरह की वरीज हैं आपको। खड़े हो जाइए आप, ये बताइए किस तरह की चिंता है। आप कौन सी क्लास में है पहले मैं 12th क्लास में हूँ एंड मेरा तो इकोनॉमिक्स का पेपर नहीं है, बट मेरे कजन्स हैं और मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी छोटी बहन है जो 10th क्लास में है, उनका पेपर है। सो सबसे बड़ी बात 12th क्लास के एक बच्चे के लिए होती है क्योंकि उसका जो पूरा करियर होता है वो एक श्रृंखला में होता है, ठीक है। तो एक के बाद एक हमें एक चीज हर टारगेट को पूरा करना होता है। अब हमने 12th क्लास का बोर्ड देख लिया, उसके बाद हमारे कॉलेज के एग्जाम्स उसके फौरन बाद हो जाते हैं, तो उसको टेक ओवर करने के लिए हमारे पास ये क्लियर होना चाहिए। अब इसकी डेट आगे बढ़ गई है, ये चीज तो सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि आगे हमारा जो टारगेट है वो कैसे पूरा होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। तो देखिए आंचल, जो बच्चे हैं वो अभी से चिंतित हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर और वरीज बहुत सारी हैं। आप बताइए किस तरह की वरीज हैं। आप लोगों ने पेपर दिया होगा, आप 10th में, हाँ, आप लोगों ने 10th का पेपर दिया होगा, बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरते हैं। अब दोबारा से पेपर देने की बात आ रही है और सीबीएसई चेयरपर्सन कहती है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं लगता कि सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा, ऐसा है क्या? नो सर, हम 10th के पेपर अब इतनी री एग्जाम इतनी लेट हो रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि 24 या 20, हमारा 26 को है मैथ का एग्जाम, तो हमारी 11th की क्लासेस भी 10 या 16 से शुरू हो जाती है 10th के बाद। तो हमें उन क्लासेस का भी देखना है, फिर 10th के री एग्जाम का भी देखना है। फिर री एग्जाम हमने जब वो करा था, पेपर दिया था, जब हमें लग रहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ है, जब भी हमने जैसे फोन छुट्टी जब एग्जाम देके हम स्कूल से घर आ रहे थे तो बीच बीच में लोग छोटे बच्चे मतलब बातें कर रहे थे स्कूल ही की आपस में कि लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है। बस जब ही फिर हमने घर पे आके न्यूज पढ़ी तो फौरन हमने न्यूज देखी तो जब ये लीक हो गया। अच्छा, अब ये देखिए कि ये जो बच्चे हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ ये ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं। ये कैमरा फियर नहीं है आंचल, ये फियर है अपने करियर को लेकर कि आगे क्या होगा। चिंता इस बात को लेकर है कि अगर सीबीएसई इतनी बड़ी गलतफहमी कर देती है, इतनी बड़ी लापरवाही कर देती है, तो फिर आगे क्या होगा करियर का। कुछ लड़कियां भी हमारे साथ। रोहित, मैं आऊंगी आपके पास एक बार फिर से। हमारे साथ नंद किशोर गर्ग जी जुड़े हुए। नंद किशोर गर्ग जी, मुझे ये बताएं कि सरकार ये कह रही है कि हम बच्चों की पीड़ा समझते हैं, सीबीएसई मुखिया भी ये कह रही है कि वो बच्चों के साथ है, उनके हित में काम कर रही है। आश्वासन नहीं, एक्शन पर बात हो जाए। 18 लाख बच्चों के साथ धोखाधड़ी हुई है, आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल, बहुत बड़ा कलंक है भारत के इस सिस्टम के ऊपर कि कोई भी इस प्रकार के ब्लैक शीप या 2 लोग 4 लोग अपने लालच के लिए या अपने किसी स्वार्थ के लिए इस प्रकार का जो काम करते हैं उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त होनी चाहिए। परंतु कुछ चीजें आप भी मीडिया के माध्यम से, आज हमारा भी कुछ दायित्व है। ठीक है, हम दायित्व पर आते हैं। नंद किशोर जी, आपने कहा कार्रवाई होनी चाहिए, ये कार्रवाई करने का काम किसका है? मेरा पोता, मेरी बात सुन लेना आप आंचल जी,
कार्रवाई शुरू हो गई ना, 25 लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ चल रही है। राजेंद्र नगर से ओरिजिनल है, 4000 स्कूलों में सेंटर पड़ता है। सीबीएसई 4000 स्थानों पर स्कूलों को अपने में इन्वॉल्व करती है। सीबीएसई अपने आप में केवल दिल्ली के ऑफिस से या रीजनल ऑफिस से नहीं चलती, स्कूलों को, प्रिंसिपल्स को, हेड ऑफ जो डिपार्टमेंट है, अलग अलग जो एग्जामिनेशन सेंटर के सुप्रिटेंडेंट है, इतना बड़ा विस्तृत इलाका है कि देश नहीं विदेश के भी हैं। गर्ग साहब, 2-3 चीजें बड़ी क्लियर हो चुकी हैं अभी। एक तो हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे पैनिक करने से तो कोई लाभ नहीं होगा। नहीं, पैनिक करने से कोई लाभ नहीं होगा। छात्रों से हम यही अपील करेंगे। नहीं गर्ग साहब, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो सवालों के जवाब मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा उन छात्रों के लिए जो खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आज की तारीख में छात्र इंपॉर्टेंट है। मुझे ये बताएं कि 4 दिन हो गए, सीबीएसई मुखिया को ये पता था कि पेपर लीक हो रहा है। सबसे पहले तो सीबीएसई ने झूठ बोला। उन्हीं के लिए सिस्टम। गर्ग साहब, सीबीएसई ने पहले झूठ बोला कि इकोनॉमिक्स का पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि पेपर लीक था। सीबीएसई की चीफ के पास व्हाट्सएप के ऊपर ये पेपर एक दिन पहले पहुंचा था। दिल्ली पुलिस ये बात कह चुकी है। इसके बावजूद टेस्ट होने दिया गया। एक सेकेंड, आप साथ के साथ बोलेंगे तो दिक्कत है। टेस्ट होने दिया गया, रिजर्व टेस्ट पेपर का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो क्या ये मजाक हो रहा था? हर पेपर को लीक बताया बिना जांच के, बिना तथ्यों के, जिसपे जांच के 2 दिन के अंदर एक्शन हो गया। सर क्या एक्शन हो गया? गर्ग साहब, सीबीएसई के मुखिया के पास ये पेपर व्हाट्सएप पे थे, एक दिन पहले थे। क्यों मजाक किया बच्चों के साथ? क्यों उनको एग्जाम देने दिया गया? मुझे ये तो बता दीजिए पहले। कब था? ये कंप्लेंट कह रही है सीबीएसई के पास। माफ कीजिएगा गर्ग साहब, मेरे पास एफआईआर की कॉपी है। 4000 स्थानों पर एग्जाम होता है। गर्ग साहब, मैं दूसरे लोगों से सवाल करूंगी, लेकिन तब तक आप अपने फैक्ट्स दुरुस्त कर लीजिए। कब की है? 23 तारीख को ये सीबीएसई की अपनी कंप्लेंट कह रही है। सर, सीबीएसई ने अपनी कंप्लेंट जो पुलिस में दर्ज करवाई है, आई एम सॉरी गर्ग साहब, सीबीएसई ने अपनी कंप्लेंट जो दर्ज करवाई है पुलिस थाने में, वो ये कह रही है कि 23 तारीख के तक सीबीएसई की मुखिया के पास कंप्लेंट आ चुकी थी कि पेपर लीक है। पुलिस आकर ये कह रही है कि मैथ्स के पेपर से एक दिन पहले शाम को व्हाट्सएप पर सीबीएसई की मुखिया के पास, अनीता करावल के पास बाकायदा पेपर की कॉपी थी। एग्जाम क्यों होने दिया गया? सिंपल सवाल है, जवाब है तो दीजिए। आश्वासन से नहीं चलेगा। तेईस तारीख को आप बता रहे हैं उनके पास पहुंच गई कॉपी, 24 को एग्जाम है, उसको कॉपी 26 को एग्जाम है सर। एक्शन हो इकोनॉमिक्स का पेपर 26 को था गर्ग साहब। होता तो ये होना चाहिए था। अगर 23 को पहुंचा है तो अनीता के ऊपर भी एक्शन होना। 26 वाला ने, आप अभी मैथमेटिक्स का नहीं था, 26 को इकोनॉमिक्स का था। मुझे पता है सर, मैं वही कह रही हूँ। इकोनॉमिक्स के पेपर के लीक की खबर सीबीएसई के पास 23 तारीख को थी, 26 तारीख को पेपर था। गर्ग साहब प्लीज आप कंफ्यूज कर रहे हैं फैक्ट्स को। लेट्स बी वेरी क्लियर। 26 तारीख को इकोनॉमिक्स का पेपर था, 23 तारीख को सीबीएसई के पास जानकारी थी, 28 तारीख को मैथ्स का पेपर था, 27 तारीख को इवनिंग में सीबीएसई की चेयरपर्सन के पास व्हाट्सएप में पेपर लीक था। 28 को क्यों एग्जाम होने दिया गया? क्यों सीबीएसई ने आकर इकोनॉमिक्स पेपर के बारे में झूठ बोला कि पेपर लीक नहीं हुआ था, जबकि पेपर लीक हो गया? अनीता करावल अपनी माउंटेनियरिंग पर किताब प्रमोट कर रही थी गुजरात जाकर। सर ये सारी जांच के विषय है ना, फैसला आपने सुन। आखिर को इस सिस्टम पर दिल्ली पुलिस को ज्वाइंट सीपी ने क्या कहा है कि हमने सारा मैटर हमारे पास आ गया है, हम आपको 3 दिन के अंदर इसको पहुंच जाएंगे तहत तक। आज 28 को एफआईआर दर्ज हुई है, 29 को एक्शन करके राजेंद्र नगर साहब ये समझ में नहीं आ रहा है आपके लगता है? एक छोटा सा सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी 406, 420, 120B के तहत किन्होंने पेपर लीक कराया, सोर्स कौन था, वो अलग मसला है। प्रशासनिक तरीके से किस तरह से लापरवाही सीबीएसई की तरफ से हुई, किस तरह से वो खुद जिम्मेदार है इस बड़े गूफअप के लिए, इसका जवाब तो कहीं ना कहीं से मिलना चाहिए ना सरकार और सीबीएसई से, जो नहीं मिल रहा। अभय दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं। अभय दुबे जी, डेटा लीक से लेकर पेपर लीक तक आपको तो मुद्दा मिल गया, जबकि पेपर लीक तो आपके टाइम के दौरान भी हुए थे, यूपीए के दौरान 2006-2011 में।
नहीं, आज फैसला भी आप भी करेंगे, देखिए एलिगेशन भी आप भी लगाएंगे। तो हर जगह देश में हर कोने से चोरी की आवाजें आ रही है। लगता है कि चौकीदार का चोरों से मेल हो गया है। लोग बैंक के पैसे चुरा करके भाग रहे हैं, चुनाव आयोग की तारीखें तक चुनाई जा रही है। आप सुन लीजिए 1 मिनट, आंचल जी 1 मिनट, आप मुझे बोलने का अवसर तो बना दिया आप लोगों ने। अरे साहब, कोई हवल आयोग में छात्र 3 साल से कह रहे हैं कि मास चरित्रहीन देश बना, बड़े संख्या में नकल की जा रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। व्यापम में 2006 में पहली FIR थी, उसके बाद 2014 में आपने कार्रवाई करना प्रारंभ की, करोड़ों बच्चों का भविष्य बेच दिया गया और आप यहां पर आकर व्याख्या कर रहे हैं। मुझे बताइए, आखिर अब आप अगर कहते हैं कि CBSE चेयरपर्सन पर कार्रवाई होगी तो मंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? अगर आप CBI की इंक्वायरी कर्मचारी चयन आयोग में कराते हैं तो उसके मंत्री पर, उसके चेयरपर्सन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? जब आंचल जी ने बिल्कुल ठीक प्रश्न किया कि जब 1 दिन पहले इस बात की सूचना थी तो क्यों निरस्त परीक्षा नहीं की गई? और ये सीधा आरोप है मेरा, 15 मार्च को भी इस बात की जानकारी दी गई थी कि अकाउंटेंसी का पेपर लीक हुआ है, बायोलॉजी के पेपर लीक होने की भी खबर थी। आप जानते हैं इन्हीं परसेंटेज के आधार पर दिल्ली की यूनिवर्सिटी में बच्चे प्रवेश लेते हैं। तो जो जिन लोगों ने नकल की है वो तो अच्छे परसेंटेज में प्रवेश पा जाएंगे, लेकिन उन विद्यार्थियों के साथ धोखा, जिन लोगों ने वर्ष भर मेहनत की है, आप कहाँ हैं? सरकार अपनी वाणी को विराम दें, कुछ देर के लिए रुके। आनंद कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे थे। तो आनंद कुमार जी, यही है मॉडल कि इसी तरह पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बढ़ेगा इंडिया, समय सब चीजों को सुधारेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि CBSE जैसे प्रतिष्ठित संस्था से क्वेश्चन का लीक हो जाना, देश ही नहीं बल्कि कई गल्फ कंट्री और कई जगह इंडियन स्कूल है जहां CBSE परीक्षाएं कंडक्ट कराती है, वहां भी खराब मैसेज गया है। चर्चा का विषय ये हो तो अच्छा है कि आगे ऐसी पुनरावृत्ति न हो, ऐसी घटनाएं दोबारा न घटे, इस पर हम चर्चा करें, कुछ कंक्लूजन निकालें और जो ऐसी घटनाएं करवाने के जिम्मेदार हैं उन पर उचित कार्रवाई हो, ये ज्यादा जरूरी है। आनंद कुमार जी, यही तो बड़ा सवाल है कि जिम्मेदार कौन है? जिस तरह से एक पेपर ट्रैवल करता है, वो बीच में CBSE से जाता है, उसको बैंक में कस्टडी में रखा जाता है, कुरियर के तौर पर एग्जामिनेशन सेंटर्स में पहुंचता है, उस वक्त उसकी सुरक्षा होती है। मुझे बताएं डॉक्टर प्रीति ओझा कि आखिरकार जिम्मेदार कौन लगता है इसमें? क्योंकि जिस तरह से व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हुआ, सेंटर्स पर पहुंचा नहीं था, बैंक की कस्टडी से लीकेज का सवाल नहीं उठता है, CBSE चेयरपर्सन के व्हाट्सएप मैसेज में था। जो लूपहोल है वो तो CBSE में ही कहीं ना कहीं है ना, वहीं से लीक हुआ है। देखिए, जब तक जांच सामने नहीं आ जाता है किसी के ऊपर इस तरह से आरोप, मैं अभी इस सिचुएशन में नहीं होके लगा सकूं, बट हाँ, CBSE के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रांग एग्जामिनेशन कंडक्ट के लिए जाने जाते हैं और इस तरह का लीकेज स्पेशली 8 साल के बाद जब 10वीं क्लास के बच्चों का दोबारा बोर्ड एग्जाम, हम प्रिंसिपल्स, टीचर्स, स्कूल सबने बहुत ज्यादा ओरिएंट करके बच्चों को तैयार किया और उस तरह के कार्य। CBSE पे क्वेश्चन मार्क समझ में आती है, लेकिन आप भी तो जानती हैं कि किस तरह से पेपर ट्रैवल करता है, किस तरह से क्वेश्चन पेपर रिस्पेक्टिव सेंटर्स में पहुंचाया जाता है। बिल्कुल। तो अगर वो पहले से ही 1 दिन पहले, 2 दिन पहले से ही वो सर्कुलेट हो रहा था व्हाट्सएप पे, तो जाहिर तौर पर ना तो वो सेंटर्स में था ना वो बैंक में था, तो लीक हुआ तो CBSE की तरफ से हुआ। और क्योंकि वो हैंड रिटन था, इसका मतलब है कि किसी ने उसको सिर्फ कॉपी नहीं लिया है, मतलब फोटोग्राफ नहीं खींची है, उसको हैंड रिटन, हैंड राइटिंग में लिखा है। इसका मतलब है उसके पास टाइम था। द लीक हैपेंस टू बी फ्रॉम द CBSE। बिल्कुल, ये चीज जहां तक मैं देख रही हूँ मानने वाली है। ये वहीं से शुरू हुआ है। किसने किया है, क्यों किया है, ये भी जानने का बहुत बड़े विषय है। और मेरे हिसाब से मुझे ऐसे लगता है एज अ प्रिंसिपल, इस समय बच्चों के अंदर जो तनाव बढ़ चुका है उस तनाव को संभाला जाए, परिवारों को संभाला जाए, पेरेंट्स को ये समझाया जाए कि आगे अभी और एग्जाम है,
बच्चों को उसकी तैयारी करनी है। वो बच्चों से ही जानने की कोशिश करते हैं। सीधे रोहित के पास चलते हैं। रोहित, एक तो सबसे पहले ये डिटेल्स हमारे दर्शकों को कि अगर आप टाइमलाइन के जरिए समझा पाए कि आखिरकार कब कब क्या क्या हुआ, तो हमारे को क्लैरिटी रहे कि अगर पेपर लीक हुआ तो कैसे हुआ। और जो वहां पर छात्र हैं, एक बहुत अच्छा आइडिया, एक और टीचर से हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी देने की कोशिश की थी कि वो इस मैथ्स टेस्ट को मॉक टेस्ट की तरह ट्रीट करें और सिर्फ ये सोचें कि हमारा मॉक टेस्ट हो चुका है, अब दूसरा टेस्ट होगा, इससे बेहतर ही होगा। तो हम भी अपने दर्शकों से, इन छात्रों से यही अपील करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्विकली इफ यू कुड टेक अस थ्रू द टाइमलाइंस और हमारे जो छात्र उधर बैठे हैं उन्हीं के रिएक्शंस ले लें इस पर। बिल्कुल आंचल, मैं स्टूडेंट्स के पास चलूंगा। और जो मॉक टेस्ट वाली बात मैम कह रही है, वो कह देना बड़ा आसान होता है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है कि एक 10th या 12th के बोर्ड के प्रेशर को आप झेलकर आप बाहर निकले हो और फिर उसके बाद आप कह दें कि वो मॉक टेस्ट था, हम दोबारा से कर लेंगे। कोई मॉक ड्रिल नहीं चल रही है, ये लाइफ का सवाल है, करियर का सवाल है। मेरे पास डेटा है एक्चुअली कि सीबीएसई के पेपर लीक कैसे हुए। मैं फटाफट जरा इसको बता देता हूं। डेट वाइज डेटा है मेरे पास। 23 मार्च को सीबीएसई को एक अज्ञात नंबर से फैक्स मिलता है जिसमें यह लिखा था कि एक कोचिंग सेंटर और 2 स्कूल के सीबीएसई एग्जाम के पेपर लीक किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि 24 मार्च को सीबीएसई ने फैक्स अपने दिल्ली के रीजनल ऑफिस को भेजा। रीजनल ऑफिस ने उसी दिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर को इस बारे में व्हाट्सएप पर शिकायत दी, जो कि आप लगातार कह भी रही हैं। 25 मार्च को पुलिस ने कुछ नहीं किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं किया 25 मार्च को पुलिस ने, और न ही सीबीएसई हरकत में आई। सीबीएसई बिल्कुल हरकत में नहीं आई, जबकि उसको पता चल चुका था। इसके बाद अगर मैं बढ़ूं आगे तो सीबीएसई का जो राउज एवेन्यू में एकेडमिक सेक्शन है, उसको एक पैकेट मिला जिसमें इकोनॉमिक्स के पेपर के आंसर्स थे और 4 मोबाइल नंबर बाकायदा उसमें लिखे हुए थे। जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने विद्या कोचिंग सेंटर के मालिक विक्की को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन कोई ठोस सबूत न होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। ये 26 मार्च को हुआ। उसके बाद नेक्स्ट डे 27 मार्च को, जबकि ये पूरी तरह से साफ हो चुका था कि 12th क्लास का इकोनॉमिक्स का पेपर लीक हो चुका है, उसके बावजूद एग्जाम को ड्रॉप नहीं किया गया आंचल। और 27 मार्च को ही क्राइम ब्रांच ने शाम के वक्त पेपर लीक होने की एफआईआर दर्ज की, जो कि आप भी बार बार कह रहे हैं कि जब सब कुछ पता था तो फिर एग्जाम को ड्रॉप क्यों नहीं किया गया, क्यों स्टूडेंट्स के साथ मजाक किया गया। फिर 28 मार्च की सुबह सोशल मीडिया पर क्लास 10th का मैथ्स का पेपर लीक हुआ। सीबीएसई ने एग्जाम के 90 मिनट बाद दूसरी शिकायत दिल्ली पुलिस को दी, जिसके बाद इस पर भी एफआईआर दर्ज हुई। फिर 29 मार्च को विक्की, जो कि एक कोचिंग सेंटर का संचालक है, फिर उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। उसने दावा किया कि उसे भी ये जो क्वेश्चन पेपर है ये व्हाट्सएप पर मिला और कुछ लोगों पर खुद को फंसाने का उसने आरोप लगाया। क्राइम ब्रांच के मुताबिक 12वीं क्लास के इकोनॉमिक्स के पेपर लीक को लेकर अब तक करीब 25 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। ये अब तक का डेटा है। और जो मॉक टेस्ट वाली बात थी ना, चल अब मैं स्टूडेंट से बात करता हूं कि मॉक टेस्ट वाली जो बात है, आपको लगता है कि ये मॉक टेस्ट है, ये मॉक ड्रिल है और आप दोबारा इसको बहुत इजीली कर लेंगे, किसी प्रेशर से नहीं गुजरना पड़ेगा, आप टेंशन फ्री इस टाइम? सर, मेरे को तो नॉर्मल सी एक बात पूछनी है कि आप लोगों को लगता है कि हमारे साथ ये फेयर हो रहा है? क्योंकि देखिए, हमें सबको पता है इकोनॉमिक्स का पेपर लीक हुआ था, लेकिन साथ साथ सबको ये बात भी पता है कि अकाउंट्स का पेपर भी लीक हुआ था, केमिस्ट्री का पेपर भी लीक हुआ था और बायो का पेपर भी लीक हुआ था। तो हम लोग के यहाँ पे पागल है कि दोबारा हम लोगों के ऊपर बर्डन पड़ेगा। और एज ए ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट मैं तो यही चाहूंगी कि मेरे तो अभी एग्जाम स्टार्ट हुए हैं, जस्ट अभी मेरा हिंदी का एग्जाम होने वाला है, उसके बाद पॉल साइंस का एग्जाम है, सोशियोलॉजी का एग्जाम है, तो मैं दोबारा से इकोनॉमिक्स का पेपर करने के लिए बर्डन लूंगी। रात भर बैठ के मैं चल आप देख रहे हैं ना कि शब्दों में जो गुस्सा है वो इसलिए है क्योंकि करियर दांव पर लगा हुआ है। एक और स्टूडेंट है हमारे साथ, आप कौन सी क्लास में? 10th में? मैं 10th में हूँ। आपको लग रहा है कि बिना टेंशन के आप जो अब नई डेट आएगी पेपर की वो दे देंगे आप विदाउट एनी टेंशन? किसी भी विद्यार्थी के लिए जो सबसे बड़ी चिंता की बात होती है वो परीक्षाएं ही होती हैं। और कहीं कोई चुनाव की डेट लीक हो रही है, कहीं पर मतलब आधार का डेटा भी मुझे लग रहा है लीक ही हो जाएगा जिस तरह से चल रहा है। ये सब हमारे साथ बिल्कुल फेयर नहीं हो रहा है। हमारी कोई गलती नहीं है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि हमें फिर से रीटेस्ट देना चाहिए। इसमें सीबीएसई की गलती है, सरकार की गलती है, लेकिन स्टूडेंट्स को जिसपे ये डाला जा रहा है कि तुम रीटेस्ट दो, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी गलती है। जो हम मतलब आंचल वही कह रहा हूँ ना कि मॉक टेस्ट कह देना बड़ा आसान है कि मॉक टेस्ट है, लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत मुश्किल होता है। एक पूरा ऑर्डर बनाते हैं तैयारियों को लेकर, उसके हिसाब से आप तैयारी करते हैं। कोई गलती नहीं है, इनको रीटेस्ट देना पड़ रहा है। और शर्मनाक बात यह है कि सीबीएसई या तो सोती रही या फिर वो लीपा पोती करती रही, उसका कोई टेस्ट नहीं है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। व्हाई डिडंट दी हेड्स रोल? अभी तक इस्तीफे क्यों नहीं हुए? ये बड़ा सवाल है। गर्ग साहब जवाब तैयार रखिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। बात फिर से आपका स्वागत है। हमारी बड़ी बहस जारी है। गर्ग साहब मुझे ये बताएंगे कि आखिरकार आश्वासन तो बहुत हो गए, पीड़ा जता दी, दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया, एक्शन क्या हुआ? किसी के भी खिलाफ, एक शख्स के खिलाफ एक्शन जो आपकी सरकार और सीबीएसई ने लिया, वो बता दें। एक्शन आप आंचल जी
आंचल जी, इस देश की कानून व्यवस्था में एक्शन पहले पूछताछ होती है, पूछताछ के बाद अरेस्ट होती है, उसके बाद एक्शन होता है। आप मीडिया चाहता है कि उसी दिन सब कुछ हो जाए। आज ही वो आपका सिस्टम इस देश में 20-20 साल तो लालू यादव को 97 वाले एक्शन अब जाके मुकदमे हो रहे हैं। कितने साल लगे? ठीक है, तो कितनी टाइमलाइन सर? 20 साल बच्चों को बता दिया जाए जो न्यूज रूम में जुड़े हुए हमारे साथ। डॉक्टर साहब, इतना तो आप थोड़ा रिस्पेक्टिव गाइडलाइन दे दिया जाए कि टाइमलाइन दे दिया जाए कि 20 साल इंतजार करें, तब तक सोर्स ऑफ दिस पेपर लीक पता लग जाएगा। कंसोल कर, बच्चों के धैर्य को बढ़ाइए। इस देश का धैर्य खत्म कर रहा है ये मीडिया। सर, धैर्य हमारे नेताओं की जमात, हमारा सिस्टम खत्म कर रहा है। के बाद कर रहे हैं, एक दिन के अंदर मीडिया नहीं खत्म कर रहा है। आई एम सॉरी गर्ग साहब। अपने क्या बनाना चाह रहे हैं इस देश को? मीडिया बनाना चाह रहे हैं इस देश को सर। पेपर लीक सीबीएसई कर रहा है, एक्शन सरकार नहीं दे रही है, आप मीडिया को ब्लेम कर रहे हैं। हाई करा के कांग्रेस या क्या कराना चाह रहे हैं आप? सर, कांग्रेस को छोड़िए ना, आप अपना बताइए ना। एक्शन होगा ना, आप अपना बताइए सर। पैनिक करके इसके अंदर अपनी केवल अपनी पैनिक नहीं किया। अगर लीक नहीं होती तो ये पैनिक नहीं होता। रोहित ऊपर भी धैर्य, बच्चों को धैर्य। मैं चाहूंगी गर्ग होने को, ये ज्ञान बहुत हो गया, आश्वासन बहुत हो गया, एक्शन मैं नहीं हो यही रहा चीज बोल रहा हूं, मैं यही चीज बोल रहा हूं कि वहां पर बैठ के बातें कह देना बड़ा आसान है। एक सवाल इनसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या अभी तक किसी बच्चे से जाकर मिले, पता चला कि बच्चों के दिल पे इस वक्त क्या बीत रही है? मेरे साथ बच्चे आंचल, मैं पिछले आधे घंटे से इन बच्चों के साथ हूं और ये बच्चे मुझे घेर कर खड़े हुए थे कि हमें अपनी बात कहनी है, हमें अपनी बात कहनी है। देखिए बच्चे हमारे साथ है यहाँ पर, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? मुझे सिर्फ तीन बातें पूछनी है। सबसे पहली, सीबीएसई चेयरपर्सन अनीता मैम हमें कह रही हैं कि जस्ट रिलैक्स। स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा वरी पॉइंट यही होता है कि उनके एग्जाम्स चल रहे हैं और एग्जाम्स खत्म होने के बाद हमारी सारी टेंशन ओवर हो जाती है। तो ये क्या तरीका है कि एग्जाम्स रिकंडक्ट हो रहे हैं? और सबसे मेन चीज, बच्चे वो सफर कर रहे हैं जिन्होंने अपना 100% दिया था। सेकेंड चीज, चंदन जैसे कुछ ट्यूटर्स जो बात ये बता रहे हैं कि 3000-4000 में पेपर बिक रहे हैं, तो क्या ये सीबीएसई, पूरा एजुकेशन सिस्टम और हम लेबोरियस स्टूडेंट्स के एफर्ट्स 3-4 हजार रुपए के बिकने वाली चीजें हैं? और अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पूरे एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठ रहा है क्योंकि बच्चों की जिंदगी का सवाल है, जाहिर सी बातें उठाएंगे बच्चे सवाल। देखिए, सबसे पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो मॉक टेस्ट वाली बात बोली है, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा, क्या वो अपनी इलेक्शन दोबारा करा सकते हैं ऐसे? जो हमें कह रहे, हमारे से मजाक कर रहे हैं कि मॉक टेस्ट की तरह ले लिया जाए इसको। और अभी तक कोई हमें किसी भी चीज की कोई मिलने नहीं आया और ये सीधी सीबीएसई की गलती है इसमें। और कल हम लोगों ने प्रोटेस्ट कराए मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी तक और ज्यादा से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है और एनएसयूआई का हमें पूरा सपोर्ट है, वो हमें बहुत हेल्प कर रहे हैं करने में। देखिए, जहां से बच्चों को सपोर्ट मिलेगा बच्चे उसी तरफ को जाएंगे, इसीलिए देखिए एक क्विक रिएक्शन इनका लीजिए रोहित, उसके बाद हमारे साथ दूसरे गेस्ट पे जाएंगे हम। हाँ बिल्कुल, मैं सब बच्चों से कहना चाहूंगा, जिसको जो कहना है वो आइए फटाफट यहाँ पर अपनी बात रखी बोली। देखिए आंचल, ये बहुत देर से बच्चे यहाँ पर परेशान हैं, सब अपनी बात रखना चाहते हैं, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। बोलिए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कुछ दिनों पहले अकाउंट्स के पेपर की भी न्यूज आई थी, बट लेकिन उसके ऊपर कोई भी, बहुत ज्यादा वो फैल गई थी, पूरे इंडिया में थी, पर लेकिन उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। बट अब जब इकोनॉमिक्स की बात आई है, मेरे पास अकाउंट्स के लिए भी आया था, बच्चे बोल रहे थे 15,000 में, तो क्या हमारी एजुकेशन सिर्फ बिकने वाली बच गई है? आगे की जनरेशन जो आएगी उनको क्या हम सिर्फ पेपर बेचने के लिए देंगे कि भाई पेपर बिक रहे, खरीद? ये आंचल बहुत बड़े सवाल हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं जो बहुत बड़े बड़े सवाल उठा रहे हैं, सीख दे रहे हैं। अगर प्रकाश जावड़ेकर जी कह रहे हैं कि लीक प्रूफ सिस्टम आएगा मंडे से, तो अभी तक कहाँ था वो लीक प्रूफ सिस्टम? और सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए ही क्यों रिकंडक्ट किया जा रहा है? साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स और हमारे ही फ्यूचर के साथ क्यों खेला जा रहा है? हम कहाँ से एंट्रेंस एग्जाम की? मैं कोशिश करूंगा कि मैं सब बच्चों से बात कर लूं क्योंकि सब बहुत देर से वेट कर रहे हैं कुछ कहने के लिए, दिल में गुस्सा है, भड़ास है, वो निकलनी चाहिए जो अभी बच्चे कह रहे हैं। हाँ बोलिए। हर साल ये न्यूज आती है कि सीबीएसई के पेपर, इस सब्जेक्ट के पेपर लीक हो गए, इस सब्जेक्ट के पेपर लीक हो गए। मतलब ये नेशनल लेवल पे एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं और पेपर ऐसे लीक हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है और फिर भी कोई कुछ होता नहीं है, सिर्फ लोगों पेपर लीक हो जाते हैं और सारे लोगों की एफर्ट्स की कुछ वैल्यू ही नहीं होती है। बिल्कुल ये कहना है, एफर्ट्स हम करते हैं, हम मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके पढ़ते हैं और आप उसके बाद सब गुड़ गोबर कर देते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चौकीदार जी और कितने लीक होने वाले हैं? आपकी टंकी में छेद ही छेद हो गए, पानी निकला जा रहा है, देश की हालत खराब हो गई है, खून निकल रहा है। देश का युवा कह रहा है आंचल, ये जिसको लेकर मोदी कहते हैं, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा बच्चों से बात की थी कि आप अपना डर निकालिए और किसी तरह का फियर मत लीजिए, ये वो बच्चे कह रहे हैं।
सर मेरे को तो एक बात पूछनी है गवर्नमेंट से, जहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें होती है इक्वालिटी की वहाँ इक्वालिटी कहाँ गई? यहाँ पर सिर्फ इकोनॉमिक्स वाले और मैथ्स वाले फंस रहे हैं ना। अकाउंट्स का पेपर लीक हुआ, इको का पेपर लीक हो रहा है, केमिस्ट्री का पेपर लीक हो रहा है, बायो का पेपर लीक हो रहा है। लेकिन यहाँ तो वही वाली बात हो गई ना, दो आंखें करके बात कर रही है गवर्नमेंट। अगर सीबीएसई को कदम उठाना ही है तो पहले क्यों नहीं उठाया, अब क्यों याद आ रहा है ये सब? और बात सबसे बड़ी यही है कि इको का पेपर लीक हो रहा है तो फिर री एग्जाम हो रहा है, मैथ्स का पेपर लीक हुआ तो आंचल, मैं ये चाहूंगा कि आपके साथ जो नेताजी बैठे हैं ना, उन तक भी ये बात आप जरूर पहुंचाइएगा। पहले मैं इन सब बच्चों से बात कर लूं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हम लास्ट दिसंबर से बहुत ज्यादा प्रेशर है, हमने बहुत डेडिकेशन से पढ़ा है, पर अब ये जो हो रहा है वो फ्रस्ट्रेशन हो रही है, अब डेडिकेशन नहीं है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल इनइक्वालिटी है। और ये फर्क है आंचल, जो मॉक ड्रिल कह रहे थे ना, मॉक टेस्ट, ये होता है डेडिकेशन और फ्रस्ट्रेशन, ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। पहले डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो, अब फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि इतनी मेहनत जो है हमारी बेकार जा रही है। और अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करें या दोबारा से इकोनॉमिक्स की तैयारी करें? अब यही बचा है करने को बस। सीबीएसई कहाँ थी अभी तक, सो रही थी, और इतने सालों तक ये आज तक नहीं हुआ। इसी साल ऐसा क्यों हो रहा है, री एग्जाम हो रहा है? ये मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। सीबीएसई जो एक ऑल इंडिया अथॉरिटी है, वो जो ऑल इंडिया अथॉरिटी है, तो उसे जब पता है कि एक लीक प्रूफ सिस्टम बनाया जा सकता है, तो पहले क्यों नहीं बनाया गया? अब क्यों बनाया जा रहा है जब ये सब हो गया है? इंतजार हो रहा था कि कब सीबीएसई की क्या गारंटी है कि आगे इको का पेपर लीक नहीं होगा? आगे भी तो हो सकता है। सारी गलती सीबीएसई की, लीक पेपर हो ही कैसे रहा है? और आगे अगर दोबारा लीक हो गया तो दोबारा री एग्जाम होगा। दिस इज नॉट फेयर, वी वांट जस्टिस, दैट्स इट। सर सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और ये कहना कि क्योंकि अकाउंट्स का पेपर भी लीक हुआ था, तो ये कहना कि हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। अगर कॉमन बच्चों के पास ये रिपोर्ट पेपर आ सकते हैं तो सीबीएसई तक नहीं पहुंचेंगे। दूसरी बात, क्या एग्जाम को रिकंडक्ट करवा के सीबीएसई वो विश्वास वापस ला सकती है? विश्वास तब वापस आएगा जब हमें एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम मिलेगा। विश्वास तब वापस नहीं आएगा जब एग्जाम बार बार कंडक्ट होने के बाद रिकंडक्ट होंगे। गवर्नमेंट यहाँ बात कर रही है बिल्कुल। हाँ देखिए, बिल्कुल आंचल, सवाल यही है कि इस बात की क्या गारंटी है? लीक प्रूफ सिस्टम बनाने की बात करते हैं तो पहले क्यों नहीं? ये सवाल ये है कि जब चीजें हो जाती हैं फिर क्यों इस तरह की चीजों को याद आता है? मैं सबके पास जाने की कोशिश करूँ। आइए आप आगे बोलिए। हाँ बताइए सर। जो मैथ्स का पेपर दोबारा हो रहा है, 26 की डेट दी है, तो वो ये सीबीएसई वाले मान लेंगे कि ये वाला पेपर नहीं निकल सकता? तो ऐसे दोबारा निकल जाएगा उससे 2 दिन पहले, तो ऐसे हम पेपर नहीं दे सकते इसे। तो सीधी बात ही है। सर मैं पूछना चाहूंगा कि सीबीएसई वाले 5 दिन से क्या कर रहे थे? जब 23 को पता चल गया था कि पेपर लीक हुए हैं, तो 5 दिन से क्या हो रहा था? जब उनके प्रेसिडेंट को पता चल गया था, रात में पता चल गया था पेपर लीक हुआ है, तो पेपर कैंसिल क्यों नहीं हुए? हमें पेपर क्यों देना पड़ रहा है फिर से? अब हम 11th की तैयारी करें कि पेपर दे अब हम? आगे आइए। ये देखिए, केमिस्ट्री का पेपर जो कि एक दिन पहले लीक हुआ था, उसका सुबह में लीक हुआ था, ये 9/23 पे। का भी नहीं चाहिए, लेकिन सीबीएसई ऐसी हिपोक्रेसी क्यों कर रही है हमारे साथ? अकाउंटेबिलिटी कहाँ है सीबीएसई की कि केमिस्ट्री का पेपर लीक हुआ था? देखिए आंचल, कुल मिलाकर बात यह है कि जो बच्चे हैं उनमें देखिए सीधा सीधा फियर अपने करियर को लेकर है। 10th के बाद होता क्या था कि बच्चे आईआईटी इंजीनियरिंग की तैयारी में लग जाते थे, 12th के बाद अपने करियर के लिए तैयारी में लग जाते थे। अब इनको बाकी एग्जाम्स तो दूर गए, अब इनको वापस इसी में तैयारी करनी पड़ेगी जिसके लिए उन्होंने जी तोड़ तैयारी की थी। और इसलिए जो नाराजगी है ना, मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, सारे उठ के आ गए मेरे पास। ये यही है नाराजगी, से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इस सवाल को अगर आप नेताजी तक पहुंचाएं और उनसे पूछे, इसका जवाब दे सके। और एक सवाल ये भी पूछेगा कि किसी बच्चे से मिले वो जाकर किसी बच्चे का एनसीईआरटी के जाने माने एजुकेशनिस्ट है, कितने डेकेड्स का आपका एक्सपीरियंस है राजपूत साहब? सबसे पहले आपसे यही सवाल कि आखिरकार आपके अनुभव में इस सबसे बड़ी चूक का, इस सबसे बड़ी लीक का जिम्मेदार कौन है, और अभी तक वो जिम्मेदारी ली क्यों नहीं गई है? मैं समझता हूं इस चूक का सबसे बड़ा जिम्मेदार सीबीएसई है, और उसकी वजह से सारे देश में गुस्सा फैल रहा है। बच्चों की बहुत निराशा है। मैं एक ग्रैंडफादर हूं, मेरी ग्रैंड डॉटर को कल मैंने देखा है कि वो किस हालत में है। देखिए, हमें इस पर देना चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सबसे पहले सीबीएसई चेयरमैन को माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए, बच्चों से माफी मांगनी चाहिए, और ये विश्वास दिलाना चाहिए कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, मैं शिक्षा में रहने के कारण बता सकता हूं, सीबीएसई अपने रास्ते से भटकी हुई है।
लगता है राजपूत साहब से हमारा संपर्क टूट गया है, उनके पास फिर से जाने की कोशिश करेंगे। गर्ग साहब, मुझे ये बताएं कि सीबीएसई ने माफी मांगना तो दूर, उन्होंने तो लीपापोती करने की कोशिश की। अब तो अकाउंट्स और बायोलॉजी की भी बात हो रही है, बाकी पेपर्स की भी बात हो रही है। क्या जानबूझकर कारपेट के अंदर इन पूरे पेपर लीक के मामले को दबाने की कोशिश की, जो कि ज्यादा ऑफेंसिव है, ज्यादा बड़ी धोखाधड़ी है इस देश के छात्रों के साथ? आज के युग में आनंद जी कोई चीज छिप नहीं सकती। आज जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मैं इसके पूरी तरह सहमत हूं राजपूत जी के साथ कि सीबीएसई के चेयरमैन को बच्चों से, पेरेंट्स से, हम सब से किसी ने चूक किसी की एज ए हेड उनको पहले माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली पुलिस को तुरंत कार्रवाई करके कल्प्रिट को पकड़ना चाहिए। और बच्चा पढ़ता है इम्तिहान देने के लिए नहीं, केवल ये बात भी हम सबको बच्चों को भी समझानी चाहिए कि बच्चा पढ़ता है जीवन के अपने आप को तैयार करने के लिए। इम्तिहान उसके पड़ाव हैं, डेली इम्तिहान होते हैं, साप्ताहिक होते हैं, तो इम्तिहान का एक हवा बनाकर और इम्तिहान का अगर अफवाहों पर चलें तो सब कुछ लीक हो गया। फिर तो जब तक जांच के अंदर अकाउंट्स का पता चलेगा तो अकाउंट्स का भी होना चाहिए। सर, सीबीएसई को मेड इन चाइना थोड़ी ये पेपर्स बनाती कि कोई गारंटी नहीं है, कोई वारंटी नहीं है। इतने बड़े इंस्टीट्यूशन की साख पर धब्बा लगा है, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन की साख पर धब्बा लगा है। राजपूत साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे, माफ कीजिएगा, लिंक टूट गया। गर्ग साहब फिर आपके पास आएंगे। मैं यही कहना चाहता था कि अब हमें यह सोचना चाहिए कि आगे कैसे चीजें ठीक हो सकती हैं। उसमें सरकार को भी आगे आना चाहिए, सीबीएसई का फोकस फिर से आना चाहिए क्वालिटी बनाने पर, वैल्यू इनकलकेशन पर, और परीक्षा ठीक ढंग से कराकर बाकी बोर्ड्स के सामने उदाहरण रखने की जिम्मेदारी है सीबीएसई के पास। सीबीएसई अगर खुद ही अपना काम नहीं कर पाएगी तो उसका वो को रास्ता कैसे दिखाएगी। सीबीएसई इसलिए बनी थी कि जो भी सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें नई से नई चीज बच्चों के सामने लाई जाए, नई से नई टेक्निक उनको सिखाई जाए, उन्हें ये सिखाया जाए कि वो जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, नया नया हर उम्र में कैसे सीख सकते हैं। इसके बजाय सीबीएसई एक के बाद दूसरी परीक्षा कराती रहती है, पेपर लीक होते रहते हैं, पीएमटी के भी हुए थे। तो कुल मिलाकर के ये काम सीबीएसई का है नहीं। सीबीएसई वही करे जो उसका काम है, एकेडमिक से राय ले और एनसीईआरटी जैसी संस्था से वो देखे सीखे कि कैसे पर्चे बनाने चाहिए, क्या बच्चों से पूछना चाहिए, क्या नहीं पूछना चाहिए। ये सब चीजें बहुत शिथिल हो गई हैं, इसी कारण सीबीएसई स्थिति में पहुंची। ठीक है, एक चीज बहुत समझनी जरूरी है। लास्ट सेंटेंस, एक मिनट, एक सेंटेंस मुझे ये कहना है, सीबीएसई देश की बहुत बड़ी संस्था है, इस पर हम सबको गर्व होना चाहिए और इसलिए इसको फिर ऊंचाई पर लाने के लिए सरकार, सीबीएसई, एकेडमिक्स और पेरेंट्स सबको अगले 3 महीने में कुछ कुछ करना चाहिए कि उसकी साख फिर से दोबारा लौट आए। ये देश के लिए आवश्यक है, नई पीढ़ी के लिए जरूरी है। डिनायल मोड में रहेंगे तो किस तरह से साख लौटेगी। लेकिन डॉक्टर प्रीति, मैं ये अंडरस्टैंड करना चाहूंगी, जहां तक हम लोगों की जानकारी है कि बाकायदा अब से कुछ समय पहले तक 3 से 4 पेपर्स बनते थे, क्वेश्चन पेपर्स जो ऑल्टरनेटिव होते थे, रिजर्व पेपर होता था। और जैसा कि इस केस में देखा गया कि अगर 4 दिन 5 दिन से सीबीएसई को जानकारी थी कि पेपर लीक हो रहे हैं, उसके पास व्हाट्सएप पे था, तो फिर रिजर्व पेपर क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? उसी वक्त क्यों नहीं बताया गया कि रीटेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम रद्द कर दिया जाता है? ये ट्रॉमा से, ट्रेजेडी से इन छात्रों को, मासूम छात्रों को क्यों गुजरना पड़ा? जहां तक मैंने देखा है, इस साल जो हमेशा होता है, 4 तरह के पेपर बनते हैं। एक दिल्ली के लिए बनता है, एक दिल्ली से बाहर के लिए बनता है, एक भारत से बाहर के लिए बनता है और एक रिजर्व पेपर बनता है। वो इस साल नहीं बना है। क्यों नहीं बना? ये भी हमें इस बार न्यूज़पेपर्स के थ्रू ही पता चला है कि ये साल नहीं बना है। इसके नहीं बनने से केवल दिल्ली नहीं पर पूरे भारत और भारत के बाहर का एग्जाम दोबारा किया जा रहा है। तो सारा कुछ दोबारा होना पड़ेगा सिर्फ इसलिए क्योंकि रिजर्व पेपर नहीं है, ऑल्टरनेटिव सेट ऑफ पेपर्स कहीं ना कहीं व्हाट्सएप के कारण जिस तरह से वो बहता चला गया है नेटवर्क के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह, हम कैसे कह सकते हैं ये किस घर तक पहुंचा और किस घर तक नहीं पहुंचा है? पॉलिसी डिसीजन के लिए या रिवर्सल ऑफ पॉलिसी डिसीजन, क्योंकि 92-95 में जब मैंने बोर्ड के एग्जाम दिए थे तब से ऑल्टरनेटिव पेपर और रिजर्व पेपर्स बनते थे, वो क्यों नहीं बना? ये पॉलिसी डिसीजन लेने का जिम्मेदार कौन है?
अगर ये बात सच है तो इसके ऊपर तो सीबीएसई का पूरा बोर्ड जिम्मेवार होना चाहिए। इट शुड बी सेक। मैं 67 में बोर्ड का एग्जाम दिया था, उस समय भी यही सिस्टम था। अगर इस बार केवल एक ही पेपर बना है, और ये बात ठीक बता रही है जो मैडम प्रिंसिपल कि स्टेट का भी, रीजनल का और इंटरनेशनल बनते थे, और इस बार यदि नहीं बना है तो बहुत बड़ी चूक है, और इसकी जिम्मेवारी सीधे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की है। उसके ऊपर जैसे राजपूत साहब इस देश के बड़े शिक्षाविद हैं, एनसीईआरटी के नहीं, और अब ये पूरे वर्ल्ड के जो यूनिसेफ वगैरह के भी अभी डायरेक्टर बने हैं। मैं समझता हूं ऐसे लोगों से सुझाव लेकर तुरंत इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश की साख। चलिए, गर्ग साहब ने बोल दिया कि सीबीएसई की पूरी जिम्मेदारी है, पेपर रिजर्व पेपर होना चाहिए था, लेकिन अनीता करावल जी क्या करती, वो तो अपनी माउंटेनियरिंग पर्वतारोहण के ऊपर किताब प्रमोट करने के लिए घूम रही थी जब व्हाट्सएप पर पेपर सर्कुलेट हो रहा था। आबे दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्विकली? आबे दुबे जी देखिए अनीता जी, सरकार की लापरवाही क्या है ये समझ लीजिए। पहले 2 वर्ष तक तो सीबीएसई के चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट नहीं किया, फिर 5 वर्ष के लिए जिसका किया उसको 8-9 महीने में ही हटा दिया। एक पूरा सिस्टम इवॉल्व किया था। अभी जो 10th की बात चल रही है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का, उसमें समेटिव और फॉर्मेटिव 2 प्रकार के असेसमेंट होते थे। 40% जो फॉर्मेटिव असेसमेंट था वो स्कूल करता था, और 60% पेन पेपर का टेस्ट वो सीबीएसई बोर्ड लेता था। ये आते ही सरकार ने पूरा सिस्टम कोलैप्स कर दिया। ये पहली बार है कि पूरे कोर्स की 10th की एग्जाम ली जा रही है, नहीं तो 50-50% डिवाइड कर दिया जा। बात है सरकार ने जरा भी विचार नहीं किया कि जब पहले से ये बात पता लग गई, प्रकाश जावड़ेकर जी ने बोला था कि 2019 से सिलेबस हाफ हो जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया था कि एग्जाम वॉरियर के साथ अब री एग्जाम वॉरियर भी बच्चों को पढ़नी पड़ेगी। आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आनंद जी, आपके पास तो बहुत ब्रिलियंट बच्चे आते, क्रीम आती है, लेकिन मेरे जैसे मीडियोकर एवरेज बच्चे अगर हों जिनको मैथ्स का फोबिया हो, तो फिर हमारे लिए तो ये दोगुनी पनिशमेंट है। इट्स ऑलमोस्ट सुसाइडल फॉर अस। ये बात तो सही है, लेकिन फिर से पनिशमेंट ना हो जाए इसकी तैयारी करनी चाहिए। और बड़ा दुखद होगा कि जो री एग्जाम हो रहा है उसका कहीं पेपर लीक ना हो जाए। इसके लिए कई कॉल सेंटर बनाने चाहिए, रिजर्व पेपर रखने चाहिए, एक खुफिया विभाग को लगाना चाहिए, तो आने वाला जो एग्जाम हो रहा है री एग्जाम, उसको बचाया जाए और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसकी पूरी तरह से व्यवस्था की जाए। मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहूंगा ताकि बच्चों को फ्रस्ट्रेशन न हो, पेरेंट्स को निराशा न हो, और देश में सीबीएसई की साख बनी हुई रहे। देश में सीबीएसई की साख बनी रहे, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि इन बच्चों का आत्मविश्वास बना रहा है। जिस दौर से ये लोग गुजर रहे हैं, जिस ट्रॉमा से, पीड़ा से ये लोग गुजर रहे हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। रोहित, ओवर टू यू। हम चाहेंगे कि बच्चों के पास, देखिए अब टीना फैक्टर हो गए, देयर इज नो अल्टरनेटिव, एग्जाम अब दोबारा देना होगा। ऐसे में क्या करेंगे और क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स उनकी होने वाली है? बिल्कुल, देखिए आंचल, अभी भी मेरे साथ बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर जो लगातार जिनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, बहुत सी बातें कहना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि दोबारा पेपर ये करा देंगे, आपका जस्टिस होगा वो आपके साथ? जस्टिस तो किसी वे में नहीं होगा। पहले जब सीबीएसई एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे पता है कि उसे एग्जाम्स कंडक्ट करने हैं, तो ये पहले लीक प्रूफ सिस्टम कहाँ था? पहले सीबीएसई को नहीं पता था कि लीक नहीं होंगे पेपर, या अभी ये सिस्टम निकाल दिया तो उन्हें लगता है कि हाँ पेपर लीक नहीं होंगे? क्या गारंटी है कि पेपर लीक नहीं होंगे? आप लोग क्या चाहते हैं, आप बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं? बिल्कुल रोहित, मुझे पता है कि बहुत सारे ओपिनियंस है, बहुत सारे छात्र इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, वो पूरे सिस्टम को कोस रहे होंगे, लेकिन अब पछताए होत क्या? हम सरकार से सिर्फ इतना कहेंगे, सीबीएसई से सिर्फ इतना कहेंगे, आश्वासन नहीं चाहिए। आश्वासन को अपने पास रखिए, थोड़ा एक्शन करके दिखाइए, और बच्चों से कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए ऑल द बेस्ट। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। आप सभी लोगों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी।